Hello aspirants, our today's topic is political associations before Indian National Congress। हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले भी तो कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस होंगी ना। वो कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, या कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कौन कौन सी जगह पर ये बनी, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, तो कौन सी जगह पर कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल। बंगाल में कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। बंगाल एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर था, तो वहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनना आम बात थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें आती है द बांगा भाषा प्रकाशिका सभा। ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है। ये बनी थी, कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 1836 में। किसे इसने फॉर्म किया था? इसे फॉर्म किया गया था राजा राम मोहन रॉय और उनके एसोसिएट्स के द्वारा। इस पॉलिटिकल सभा का, इस बांगा भाषा प्रकाशिका सभा का क्या एम हुआ करता था? इसका एम होता था प्रमोट एजुकेशन थ्रू मदर टंग, कि जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है या जो बच्चों की मदर टंग है उसमें ही उनको एजुकेशन दी जाए, ना कि किसी दूसरे लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दी जाए। सेकंड, जो बंगाल में ही पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो पढ़ेंगे हम, वो है द जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, जो जमींदारी एसोसिएशन है ये कब बनाई गई? जमींदारी एसोसिएशन है ये बनी थी 1838 में। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, इसको माना जाता है कंसीडर्ड फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन मॉडर्न इंडिया। जो जमींदारी एसोसिएशन है इसको फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन माना जाता है मॉडर्न इंडिया का। बाद में जमींदारी एसोसिएशन का नाम चेंज कर इसको रीनेम दे दिया गया। इसका दूसरा नाम जो दिया गया वो दिया गया द लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, अब इसके मेंबर्स कौन कौन थे हम देखते हैं। कुछ मेंबर्स तो होंगे ना जिन्होंने इसको फाउंड किया या जिन्होंने इसको बनाया। तो उसमें मेंबर्स इंक्लूड थे जैसे द्वारिकानाथ टैगोर, प्रशासना कुंवर टैगोर, राजकमल सेन और भाबनी चरण मित्रा। ठीक है, इसका क्या एम था? लैंड होल्डर्स या जो भी लैंड लॉर्ड्स थे या लैंड होल्डर्स थे उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना या उनके फेवर में काम करना, इस जो एसोसिएशन थी इसका काम था। नेक्स्ट जो थर्ड हमारी एसोसिएशन है वो है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये फाउंड की गई थी 1843 के अंदर, लेकिन 1851 में क्या होता है? 1851 में हमने जो पीछे पढ़ी द लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसके साथ द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ मर्ज हो जाती है, और ये दोनों जब मर्ज हो जाती हैं तो इनका एक नया नाम बनाया जाता है जिसका नाम होता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब ये मर्ज कब होती है? 1851 में। ये बनती कब है? द बंगाल ब्रिटिश इंडिया 1843 और 1851 में दोनों मर्ज होकर बना लेती हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये फॉर्म होती है 1866 में, और इसे कौन बनाता है? इसे बनाते हैं दादा भाई नारोजी। कहाँ? लंदन में। ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये लंदन में बनाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बॉम्बे की। अभी तक हमने बंगाल की देखी और एक लंदन में देखी। अब हम देखते हैं कि बॉम्बे में जो है वो कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन हुआ करती थी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है द पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, ये बनी थी 1867 में। किसकी हेल्प से ये बनाया गया था या कौन थे इसके फॉर्मर? वो थे महादेव गोविंद रानडे। इसका एम क्या था? ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। इसका एम था कि ये एक ब्रिज बनेगा, किसके बीच में? गवर्नमेंट और लोगों के बीच का एक ब्रिज बनेगा, ताकि गवर्नमेंट को आम जनता की बातें पहुंचा सके और आम जनता के पास गवर्नमेंट की बातें पहुंचा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मद्रास की पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिसमें पहली होती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये बनाई गई थी 1852 में। इसे बनाया गया था बाय गजुलू लक्ष्मी नारसू। ठीक है, बाय गजुलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी। सेकंड हम देखते हैं मद्रास महाजन सभा, जो कि 1884 में बनाई गई थी। इसको बनाने में हेल्प की थी जैसे एम वीरा राघवचारी एंड पी आनंदा चारलू। ये मद्रास की पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं। हमने बंगाल की पॉलिटिकल एसोसिएशंस देख ली, बॉम्बे की भी देख ली, मद्रास की भी देख ली। अब कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऐसी हैं जो पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अभी हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है द इंडिया लीग। नेशनल एसोसिएशंस हैं। द इंडिया लीग जो कि स्टार्ट हुई थी 1875 में। ठीक है, किसके थ्रू? बाय शिशिर कुमार घोष के थ्रू। इसके बाद में आती है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता।
ठीक है, इसको जाना जाता है नोन एज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, जो कि फाउंड की गई थी 1876 में। इसके लीडर होते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है, ये दो इसके लीडर्स होते हैं। लेटर क्या होती है, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन या जिसको इंडियन एसोसिएशन भी बोला जाता है, ये बाद में मर्ज हो जाती है किसके साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारी जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के साथ जाकर बाद में मर्ज हो जाती है, कब, 1886 में। और हमने देखा कि कांग्रेस कब बनती है, कांग्रेस बनती है 1885 में, और 1885 में बनने के बाद आईएनसी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है। इसके बाद में आती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये एसोसिएशन जो है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि कोई परेशानी ना हो। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये स्टार्ट होती है 1885 में बाय बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलांग, ठीक है, ये तीन लीडर्स होते हैं जिनके थ्रू ये एसोसिएशन स्टार्ट की जाती है। तो इस टॉपिक में हमने देखा है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, कैसे उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, कैसे फिर वो वापस मर्ज करती है। और अगर आपको सारे लेक्चर्स, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।